बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर हमने काम छोड़ दिया था उसी जगह पर से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक स्टील बार का क्वांटिटी इसमें डाल लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके सारे स्टील बार जो है इसमें एंट्री कर लेते हैं। तो हमने एक बार इसमें फार्मूला एंट्री कर लिया था, तो बार बार दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फार्मूले को इसे सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से कर्सर से पकड़ के इसे नीचे लेके आइए। सही है। अभी देखिए ऑटोमेटिकली सब जगह पर अप्लाई हो गया। अभी हमने सिर्फ नंबर ऑफ बार और स्पेन एंट्री करना है, ठीक है, और लेंथ। तो हर हमारे पास जो नंबर बार का डायमीटर है वो भी 4.5 इंच का है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ हमने नंबर ऑफ बार और स्पेन डालना है, बाकी ऑटोमेटिक खुद कैलकुलेशन होगा। सही है। तो हमने ये एक स्टील डाल लिया था। अब हमारे पास ये वाला स्टील डाल लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बार कितना है 27, क्लियर स्पेन कितना है 15। सिर्फ यही एंट्री करना है, बाकी ऑटोमेटिक खुद कैलकुलेशन होगा इसमें। ये एक रूम हो गया। अब हमने इसका डालना है। इसका डालने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए, ये इसका डाल लेते हैं। ये नंबर ऑफ बार कितना है 11 और क्लियर स्पेन कितना है उसका 7 फुट 9 इंच का। अब इसका डाल लेते हैं नंबर ऑफ बार 17 और क्लियर स्पेन कितना है उसका 4 फुट 11.5 इंच। डायरेक्ट 5 फीट एंटर करते हैं, हाफ इंच का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम एंट्री करते हैं ये वाला। नंबर ऑफ बार कितना है 20, क्लियर स्पेन कितना है उसका 8 फुट, नंबर ऑफ बार कितना है 17, क्लियर स्पेन कितना है उसका 9 फुट 3 इंच। अब ये इसमें आ जाते हैं। नंबर ऑफ बार 17, क्लियर स्पेन उसका है 7 फुट, नंबर ऑफ दूसरा वाला जो है नंबर ऑफ बार 15 और क्लियर स्पेन उसका है 7 फुट 9 इंच। अब ये वाला एंटर करते हैं। नंबर ऑफ बार है 21 और क्लियर स्पेन है उसका 7 फुट, दूसरा है नंबर ऑफ बार 15 और क्लियर स्पेन है उसका 10 फुट। ये वाला रूम एंटर करते हैं। 13 है सॉरी, नंबर ऑफ बार है 27 और क्लियर स्पेन है 13, दूसरा भी सेम है 27 और 13। अब ये वाला रूम एंटर करते हैं। नंबर ऑफ बार है 25 और क्लियर स्पेन है उसका 15 फुट 9 इंच। दूसरा यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के बार हैं। नंबर ऑफ बार है 23 और क्लियर स्पेन है उसका 12 फुट और नंबर ऑफ बार है 11, दूसरा वाला, और क्लियर स्पेन है उसका 12 फुट 8.5 इंच का। इसको कैलकुलेटर में डाल लेते हैं। एट 8.5 डिवाइड बाई 12 0.7 आ गया। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 12.7। अब हमने ये वाला एंटर करना है। नंबर ऑफ बार कितना है 21 और क्लियर स्पेन उसका है 5 फुट। अब दूसरा बार जो हमारे पास है वो स्ट्रेट है, उसमें जो क्रैंक उसमें नहीं है। सही है। तो सेम एंट्री करते हैं, बाद में आपको समझाते हैं उसको कैसे निकालना है। नंबर ऑफ बार हमारे पास है 11 और
क्लियर स्पैन है 10 फुट। अब ये वाला आपको पहले हम समझाते हैं, यहाँ से हमने सिर्फ क्रैंक हटाना है, सही है। यहाँ से हमने जो बैंड दिया था क्रैंक के लिए इंक्लाइन लेंथ, ये 0 कर लेना है और ये भी 0 कर लेना है बस। अब इसमें आ जाते हैं लाउंज में। नंबर ऑफ बार कितना है हमारे पास 43 और क्लियर स्पैन उसका है 8 फुट। दूसरा वाला स्ट्रेट है, नंबर ऑफ बार है 17 और क्लियर स्पैन है हमारे पास 20 फीट 10.5 इंच का। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 10.5 डिवाइड बाई 12 0.87। यहाँ पर लिख दीजिए 20.87, सही। ये सेव कर लें और यहाँ पर ये है, इधर से क्रैंक हटा लीजिए 0 और बेंडअप 0, बाकी सब सेम रहेगा, सही। ये हमारे पास इनका स्टील आ गया इसका। ये बाकी वाला डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गया। ये जो है हमारे पास एक स्लिप का है। टोटल क्वांटिटी फॉर वन स्लिप, ठीक है। तो ये हमारे पास 1671 kg आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास 1671 किलोग्राम स्टील आ गया। अभी हमने क्या करना है, 1671 किलोग्राम यहाँ पर आप दूसरी शीट में आ जाते हैं और यहाँ पर नंबर लेते हैं, नंबर 1 आइटम क्वांटिटी के स्टील डाल लेते हैं 470 का, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर उसका। स्टील बार आ गए उन्होंने हमारे पास है kg। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना है, इधर इज इक्वल टू प्रेस कीजिए और यहाँ पर आके इधर क्लिक कीजिए, सही। अब टोटल प्राइस कितना है हमारे पास, 1 किलो स्टील कितने का है, हम तो प्राइस चेक कर लेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डाल देते हैं, हमारे पास 1 किलो स्टील जो है 50 रुपये का है, तो मैं यहाँ पर 50 रुपये डालता हूँ। आजकल एक टन स्टील कितने का है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं आपको यहाँ से। 1 टन स्टील का रेट है 1 लाख रुपये फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1000 कीजिए, ठीक है। 1000 एक टन में 1000 kg होता है, तो 100 रुपये पर kg आ गया। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 100 रुपये पर kg और यहाँ पर इक्वल कीजिए मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी। ये 1,67,193 रुपये का स्टील आएगा, सही है। अभी हम दूसरे नंबर पर आते हैं, हमारे पास कंक्रीट का काम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंक्रीट क्वांटिटी, लिखते हैं यहाँ पर आरसीसी स्लैब है, कितना क्यूबिक मीटर का स्लैब है हमारे पास। तो हम ड्राइंग में चलते हैं वापस। ये हमारे पास स्लैब का एरिया है, तो ये आप अपने कीबोर्ड से LI एंटर कीजिए और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए, तो आप हमारे पास आ गया 1204.6 स्क्वायर फीट, 1204 स्क्वायर फीट हमारे पास आ गया, सही है।
तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं टोटल स्क्वायर फीट जो है 1204 स्क्वायर फीट का एरिया है उसका 1204। तो 1204 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हाइट से, जो थिकनेस होती है स्लेब की उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पर कीजिए, यहाँ पर 1204 मल्टीप्लाई बाय, हाँ थिकनेस कितनी है स्लेब की 6 इंच की, 6 इंच की 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में आ गया 602। 602 क्यूबिक फीट आ गया, सॉरी सही है। तो अभी हमने इसमें स्टील फाइंड करना, कंक्रीट फाइंड करना है, सीमेंट फाइंड करना है और रेत फाइंड करना है, सैंड कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1, सीमेंट हो गया, नंबर 2 सैंड हो गया, नंबर 3 पे स्टोन हो गया। तो ये हमारे पास जो है 602 क्यूबिक फीट है, ये हमारे पास ड्राई वेट में है। हमने इसको ड्राई में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको 602 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.54 से, सही है 1.54 से, यानी ये वेट कंक्रीट है इज इक्वल टू 602 क्यूबिक फीट। अब इसको कन्वर्ट करना है ड्राई में। तो ड्राई क्या करना है, इसको 602 मल्टीप्लाई बाय 1.54 कीजिए, तो इससे जो आएगा, कैलकुलेटर ओपन कीजिए अपन, 602 मल्टीप्लाई बाय 1.54, तो 927 क्यूबिक, आता उधर 602 मल्टीप्लाई 1.54 927, यहाँ पर हमारे पास आएगा 927 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास ड्राई हो गया, सही है। वेट कंक्रीट हमारे पास 602 CFT है क्यूबिक फीट, और ड्राई को मिलाने के लिए आपको 602 को 1.54 से मल्टीप्लाई की, तो आपके पास ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास है कंक्रीट रेशो। कंक्रीट रेशो क्या है हमारे पास, तो कंक्रीट रेशो हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1:4। आप कोई ले सकते हो, ये हम आपको समझाने के डाल लेते हैं। तो 1:4 हम रेशो लेते हैं यहाँ पर, और सेम कैलकुलेशन करेंगे जहाँ पर हमने पिछले यहाँ पर जो फाइंड कैलकुलेशन किया हुआ था सैंड का और सीमेंट का, वही सेम कैलकुलेशन है। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे सीमेंट। तो सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सीमेंट जो रेशो है 1+2+4, सही है। इसको आप जिस तरह हमने इधर किया हुआ था, ये रेशो 1.+5 इज इक्वल टू 6 हमने यहाँ पर डाल लिया था, और यहाँ से हमने इसको यानी टोटल 6 पे जो रेशो है उसको डिवाइड कर लिया था, यानी टोटल यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आएगा उसको उससे डिवाइड करेंगे, सही है। तो इज इक्वल टू, तो 4 5 6 7 आएगा हमारे पास, 7, सही है। कंक्रीट ये हमारे पास इसका सम आएगा। तो सीमेंट के लिए हम यहाँ पर हम लेंगे 1, सैंड के लिए
2 और स्टोन के लिए ये 4। अब इज इक्वल टू हमारी ये टोटल जो हमारे पास है वेट, जो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास, ब्रैकेट लगाइए और ड्राई वॉल्यूम 602 मल्टीप्लाई कीजिए उसको, यानी जो ये वाला वॉल्यूम हमारे पास है इसको अब डिवाइड कीजिए पहले, इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय जो हमारे पास 7 है, इसके 7 को इसको डिवाइड कीजिए 7, अभी ब्रैकेट क्लोज लगाइए, इधर भी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन और मल्टीप्लाई कीजिए ड्राई वॉल्यूम से 927 से, तो ये हमारे पास सीमेंट आ गया। सही है, 132 क्यूबिक फीट हमारे पास सीमेंट आ गया। अब हम यहाँ पर सैंड कैलकुलेशन करेंगे, तो सैंड कैलकुलेशन करिए सेम दिस डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज और इधर से ब्रैकेट लगा दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 927 से, ये हमारे पास सैंड की क्यूबिक फीट आ गया। और सेम ये स्टोन के लिए दिस डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई बाय 927 ये हमारे पास स्टोन की क्यूबिक फीट आ गया। अब इसकी सबमिशन लेके चेक कर सकते, देखिए इधर आ गया हमारे पास 927 ये सेम। अब ये हमारे पास क्यूबिक फीट में है, तो क्यूबिक फीट में जो हमारे पास ये सीमेंट बैग है, तो सीमेंट बैग को सॉरी ये क्यूबिक फीट में है, तो हम इसको बैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कितने बैग हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे किया था, देखिए यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 1.23 से, यानी जो एक बैग है उसका वॉल्यूम है 1.23, इधर से ब्रैकेट लगाइए और एक ब्रैकेट इधर से लगाइए और डिवाइड कीजिए 1.23 से, आपके पास 107 बैग सीमेंट आ गए। ये हमारे पास बैग आ गए, ये और सैंड हमारे पास CFT क्यूबिक फीट में आ रहा है और स्टोन भी हम यहाँ पर क्यूबिक फीट में लेते हैं। सही है, ये हमारे पास RCC स्लैब का हो गया। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालेंगे इस सीमेंट की, सैंड की और स्टोन की। तो इसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास इसकी प्राइस क्या है, इसकी हम इधर से कॉपी ले लेते हैं। यूनिट प्राइस यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीमेंट बैग की कीमत क्या है, तो हमने यहाँ पर जो सीमेंट बैग की कीमत लिया था उसको यहाँ पर हमने इसको ऐसे ये इक्वल ऐसा करें तो हमारे पास सीमेंट बैग का प्राइस आएगा। सैंड की कीमत हमने क्या ली थी यहाँ पर, चाहिए सैंड की हमने 100 क्यूबिक फीट लिया था यहाँ पर, तो इसको 100 क्यूबिक फीट को हम यहाँ से
इधर से डिवाइड कर लेते, पर क्यूबिक फीट वापस लेके आ जाते हैं यहाँ पर, उधर से 100 क्यूबिक फीट का प्राइस क्या था 3000, तो 3000 को डिवाइड कर लेते हैं 100 पे, 30, एक क्यूबिक फीट सैंड का प्राइस हमारे पास है 30 रुपीज़, और सैंड स्टोन का हम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है क्यूबिक फीट, फॉर एग्जांपल आजकल प्राइस क्या चल रहा है 15,000 पर ट्रिप, तो 15,000 100 400 क्यूबिक फीट में आता है, तो 12,000 डिवाइड बाय 400 यानी 30 रुपीज़ उसका भी लगा लेते हैं जैसे। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस मल्टीप्लाई दिस वन, अब प्राइस मल्टीप्लाई बाय और स्टोन प्राइस मल्टीप्लाई बाय, अब इस टोटल को इधर से टोटल कॉस्ट लगाइए, सब टोटल करते हैं यहाँ पर, यानी इज इक्वल टू, अब ये जितना कॉस्ट हमने निकाले ये एक स्लैब का है। अब यहाँ पर टोटल क्यों लेते हैं, तीन, हमारे पास 3 फ्लोर है तो हम उसको टोटल कर लेते हैं अभी, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाइए, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, ये हमारे पास 3 फ्लोर का कॉस्ट हो गया, सिर्फ 3 स्लैबों का, ये यानी 7,50,000 रुपये, ये सिर्फ इसके जो 3 स्लैब है 3 फ्लोर पे उसका कॉस्ट आएगा, सही है। अभी हम इसको ग्रैंड टोटल कर लेते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए, दिस वन प्लस जो हमारे पास ये वाला अमाउंट आया था इसको हमने प्लस कीजिए यहाँ पर, यानी जो हमने ये कॉस्ट निकाल लिया ये हमारे पास सिर्फ 3 फ्लोर और 3 जो स्ट्रक्चर फ्रेम होंगे उसका ये कॉस्ट आएगा 31,68,147 रुपये, ठीक है। ये इस 3 फ्लोर पे कॉस्ट आएगा, इसमें जो है बीम इंक्लूड नहीं है और जो नीचे फाउंडेशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ये कॉस्ट हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको और आगे समझा के दिखाएंगे, सही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।